हेलो दोस्तों, एफएसएन ई कॉमर्स या नाइक का फाइनल रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 6,933 करोड़ की हुई है। मतलब जो सामान है वो कितने रुपए का बिका है, उनकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर और ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 2019 फाइनेंशियल ईयर में 1650 करोड़ का सामान बिका था और उसमें से मैक्सिमम सामान क्या था, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का, मतलब 98.3%। और अभी यहां पर नायका ने थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है, ब्यूटी और पर्सनल केयर आज भी बड़ा बिजनेस जो है वो ला रहा है, लेकिन 25% बिजनेस जो है वो फैशन से भी आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि किस हिसाब से जो भी मर्चेंडाइज, जो भी सामान बिक रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, तो ये है 6,933 करोड़ की। तो उसमें से रेवेन्यू कितना हुआ, 3,773 करोड़। दोस्तों, इन सब नंबर्स को हम लोग और भी ज्यादा थोड़ी देर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट्स हुए हैं 1643 करोड़ के, एबिटा 163 करोड़ का, और प्रॉफिट हुआ है 41.3 करोड़, जो कि पिछले साल से या पिछली बार के जो प्रॉफिट है 61 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट। जो प्रॉफिट अभी इस बार कम हुआ है, 33% प्रॉफिट कम हुआ है, मार्जिन 1.1% के रहे हैं। दोस्तों, अब जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अभी बढ़ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कंपनी सामान बेच रही है, ठीक है, सामान बेच के उनको कुछ मार्जिन मिला, लेकिन फिर भी क्यों प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। 43% का तो बहुत स्ट्रांग मार्जिन होता है, लेकिन उसके बाद भी उनके अलग अलग खर्चे हैं, जैसे इंप्लॉई खर्चे हैं या फिर जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं। तो वो सब जो खर्चे हैं FY22 में आप देख सकते हैं बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड के बाद का साल था और उसके बाद से चीजें बहुत हद तक सामान्य भी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो खर्चे हैं इस साल मार्केटिंग में गए हैं, क्योंकि मार्केटिंग पर जितना ज्यादा वो करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो उनको उस हिसाब से एक तरीके से विजिबिलिटी मिलेगी। अब यहाँ पर किस हिसाब से कस्टमर एक्वायर हो रहे हैं, जैसे ये है ब्यूटी और पर्सनल केयर और ये है फैशन। तो 2000 अगर आप 19 की अगर आप जो फाइनेंशियल ईयर था वहां पर आप देखें तो 2.4 मिलियन, मतलब 24 लाख जो है कस्टमर्स उस समय में थे, जो अभी बढ़कर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नए कस्टमर्स है, टोटल नहीं है, नए कस्टमर्स हैं जो कि FY21 से 22 बढ़े हैं, और ये अभी बढ़कर 44 लाख, मतलब इतने नए कस्टमर्स आए हैं। और सेम चीज अगर आप फैशन में देखेंगे तो फैशन में बहुत बड़ा फोकस रहा है FY22 में नायका का, जो अभी 16 लाख है, जो पिछली बार 6 लाख कस्टमर्स थे। तो फैशन में बिल्कुल फोकस लग रहा है, और साथ साथ ब्यूटी वाला जो बिजनेस है वो भी अच्छा कर रहा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में मैं बता रहा था, देखिए सामान तो उन्होंने बेचा, उससे रेवेन्यू कमाया इतना 3,773 करोड़, लेकिन सामान की कोई कीमत भी होती है तो 22,130 करोड़। तो ये जो हुआ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो मार्जिन 43% हुए, लेकिन उनके खर्चे, मार्केटिंग एक्सपेंस और इम्प्लॉय और ये सब के कारण जो एबिटा है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, तो ये घटकर 163 करोड़ हुआ, और उसके बाद प्रॉफिट्स जाकर 41 करोड़ हुए, जो कि पिछली बार से कम है 61.6 करोड़। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि नायका का जब ये रिजल्ट्स आए हैं उसके पास 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, अगर प्रॉफिट्स 41 करोड़ के आसपास है, मतलब ये जो पी रेशियो अगर देखा जाए, ट्रेडिशनल जो मैट्रिक्स है, तो उसके हिसाब से 1500 के आसपास पी रेशियो हो जा रहा है, जो कि बिल्कुल हाई है। लेकिन मार्केट चूंकि न्यू एज टेक्नोलॉजी है, मार्केट वही एक्सपेक्ट करती है कि ठीक है अभी लॉसेस है, लेकिन ये अचानक से प्रॉफिट हो जाएंगे। लेकिन 2022 बहुत अच्छा साल नहीं भी रहा है न्यू एज टेक्नोलॉजी के कंपनियों के लिए। 2020-21 में फिर भी देखा गया था, बहुत सारे आईपीओ भी आए थे जहां पर लॉस मेकिंग कंपनियां आईपीओ लेके आई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था कि वो टर्न अराउंड करेंगे, बड़ा प्रॉफिट आएगा। नाइका प्रॉफिट मेकिंग है, इसमें से एक एक्सेप्शन था, क्योंकि नाइका प्रॉफिट मेकिंग था, लेकिन प्रॉफिट इस बार कम हुआ है 41 करोड़ का। तो इन्वेस्टर्स की तो यही उम्मीद रहेगी, क्योंकि जो भी मर्चेंडाइज वैल्यू बढ़ रही है, जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, कि नाइका जो है बड़ा प्रॉफिट फ्यूचर में करेगा। बट फिलहाल जो नंबर्स हैं आपके हमारे सामने वो 41 करोड़ के हैं, और मार्केट कैप 60,000 करोड़ से ऊपर है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या एक बड़ा प्रॉफिट अगले 2-3 साल में आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर आप वेट एंड वॉच करेंगे, जरूर बताइएगा। बाकी कुछ मार्केट को लेके चैलेंजेस हैं अभी,
जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है, जो आपके हमारे बिल्कुल आसपास नजर आती है कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। अब इसके कारण से बहुत बड़ा चीज है कि लोगों के जो खर्चे हैं वो भी अभी कम हो गए हैं। समझ लीजिए आप कल 100 रुपए का कोई खर्चा कर रहे थे तो शायद आप उतना नहीं कर रहे हैं, तो ये एक चीज है। डिस्क्रिशनरी जो खर्चे हैं, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो ये सब खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि ये सब खर्चे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जरूरी खर्चे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, कोविड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज है। तो ये सब कुछ चीजें हैं नायका के बिजनेस पे। मैंने फोकस करने की कोशिश की है बिजनेस को समझने की, समझाने की, और मुझे उम्मीद है आपको सिंपल शब्दों में नायका का बिजनेस समझ में आया होगा, जहां पर न्यू एज टेक कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जिसे ट्रेडिशनल मैट्रिक्स से थोड़ा सा मुश्किल है समझ पाना। लेकिन मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है और कंपनी भी ग्रो कर रही है, जो बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ी महंगी जरूर लगती है। अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।